औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज अब तक के लिए जो भी डेवलपमेंट हुई है वो मैं उस पर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि खान साहब के वारंट इशूड है। इनकी वारंट मअतली की दरख्वास्त पहले हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई, वहाँ से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ज़फ़र इकबाल साहब के पास गई और फिर वहाँ से भी रिजेक्ट हो गई और अभी उनके वारंट एग्जिस्ट करते हैं। ताज़ा फिर बाद में बात पता चली कि जी इनकी कोई बातचीत हो रही है, खान साहब सरेंडर कर रहे हैं और खान साहब ने एक तकरीर भी की है कि मैं हर एक से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। आज 17 तारीख है, कल 18 तारीख है, रास्ता दे दिया जाए, इन रूट हिफाजती ज़मानत दे दी जाए तो वो अदालत में पेश हो जाए। इसके साथ साथ इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी दोबारा इसी हिफाजती ज़मानत और बेल की दरख्वास्त दे दी है। इसी केस में हाई कोर्ट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी है ना, जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी भी सुनवाई हो रही है। दोनों 3 बजे तक मुकर्रर हैं। अभी 3 नहीं ही बजे हैं। लेट्स सी कि आगे उसकी क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन इन सब का मतलब जो इन सब बातों से जो पूरे मुल्क को जो हीज़ान क्रिएट किया गया है, जो पूरे मुल्क को एक कियोस के अंदर डाल दिया और परेशान जो कर दिया गया ना इन बातों ने। पहले तो ज़ाहिर है कि मैं इसके ऊपर वीलॉग कर चुका हूँ कि ये खान साहब की सरासर गलती थी कि अगर वो पेश हो जाते तो फिर ये सारे मामला नहीं होते। उन्होंने उनको चांस दे दिया है, इन्होंने इनको उंगली पकड़ाई है और ये इन्होंने अभी हाथ पकड़ लिया है और इनकी पूरी ख्वाहिश नानी की और राना सनाउल्लाह की कि किसी तरीके से इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाए और उसकी छितरोल की जाए। जिस तरह आज़म सवाती की यानी कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट किया जाए, जिस तरह शहबाज गिल के साथ किया गया हो एज़ पर देयर क्लेम, और जिस तरह जमील फारूकी और दूसरों लोगों के साथ किया गया है, तो ये बात इन्होंने की है। तो बहरहाल इसका मतलब जो अल्टीमेट जो नुकसान जो हो रहा है मुल्क में, जो इनस्टेबिलिटी है, आईएमएफ रेडी नहीं है, अल्टीमेट नुकसान जो है ना वो पब्लिक को है। ये तो एक इस तरह से बात हो गई है। पहले इमरान खान साहब कहते थे कि मैं ना मानूं और मैं बातचीत के लिए तैयार नहीं हूँ। अब ये सामने वाले कहते हैं कि मैं ना मानूं। उधर गवर्नर ने नई मंतक दे दी है कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम दिस दैट। पहले कह रहे थे आइन, यानी ये आइन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाएं तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया तो इतनी तनकीद हुई कि वो भी बैकफुट पे चले गए। अभी तक इलेक्शन की डेट नहीं अनाउंस हुई। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो अभी तक तो इस पूरी गवर्नमेंट को तो मैं तो सॉर्ट आउट कर चुका होता। लेकिन बहरहाल हम नहीं हैं, हम एक आम आदमी हैं। गुस्सा आता है जिस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। राना सलाउल्लाह का वारंट गिरफ्तारी इशू हुआ है, आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसका भी नॉन अवेलेबल वारंट है। और है ना, जब आईजी से पूछा जाता है तो आईजी कहता है कि जी नहीं, मैं इस पर बात करने के लिए नहीं आया, इस पर बात नहीं हो सकती। ये क्या बात हुई आईजी साहब? आपने मतलब आप मतलब ये जो नौकरी कर रहे हैं ना, थोड़े दिनों के बाद आपको पता चलेगा इमरान खान की, जो कि आपको यकीन दिलाया गया है कि इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं आएगी, माइनस इमरान खान होगा, लेकिन कोई ना कोई तो आएगा। और उस दिन से डरे कि कोई है ना सरफिरा है ना कुछ आपके साथ कर ना दे। तो ये सारी चीज़ें है ना, मतलब मुल्क के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और सारी चीज़ें हो रही है। ऊपर से इसहाक डार साहब ने एक हिंट दिया है कि जी हम मिसाइल का प्रोग्राम रोल बैक नहीं करेंगे, एटमी प्रोग्राम रोल बैक नहीं करेंगे क्योंकि आईएमएफ की शर्तें सख्त है। उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी लो जी देखो, पीटीआई वाले शुरू हो गए सोशल मीडिया के ऊपर कि आईएमएफ ने नई शर्त रख दी है रोल बैक के। इसके ऊपर स्टॉक मार्केट कल भी बहुत बुरी तरह गिर गई थी, आज भी 200 पॉइंट माइनस हुई थी, अभी थोड़ी सी रिकवर हुई, फिर दोबारा माइनस हो गई। यानी कि ना ट्रेडर्स को एतमाद नहीं है आपके ऊपर, ना फॉरेन इन्वेस्टर को आपके एतमाद है, ना फॉरेन बैंक्स को आप पर एतमाद है, ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपके ऊपर एतमाद है। लोग जो है वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आज भी सुरजानी टाउन के अंदर एक शख्स ने अपने बच्चों को जहर देकर खुद भी खुदकुशी की कोशिश की। बच्चा तो मर गया, लेकिन वो अभी है ना उनकी हालत सीरियस है। लेट्स सी क्या होता है। कुछ दिन 2 दिन पहले भी ये वाक़यात हुए। अब लोग बेरोज़गारी और है ना हालात की माशी तंगी की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं और ये अपनी लड़ाइयों से फारिग नहीं हो रहे और है ना आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। मतलब मुल्क का किसी को फिक्र नहीं है, बस कुर्सी हमें मिल जाए और कुछ नहीं है। लोग ये देखें जी, हम जैसे जो है ना सफ़ेद पोश लोग, जो हम वेल ऑफ लॉ कहलाते थे, हम अच्छी क्लास के अंदर काउंट होते थे, मेरे जैसा बंदा
ابھی ہے نا ہیٹ محسوس کر رہا ہے، اور بہت بری طریقے سے ہیٹ محسوس کر رہا ہے. ہمارے زر ملازم ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، ان کو دینا ہوتا ہے، اور ریئل اسٹیٹ کا کام میں ہے ہم. اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے انہوں نے. اور اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ ہے، اس کے اندر بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے. اناج کے معاملے میں لوگوں نے بہت ذخیرہ اندوزی کی، وہ میں دو نمبری کام میں کرتا نہیں ہوں، اور یہ میں کر نہیں سکتا ہوں. حالانکہ میرے کو آپشن تھا کہ جی آپ ڈالر جمع کر لے، آپ ہے نا گولڈ لے لے، آپ ہے نا اناج کے اندر ہے نا چینی دالیں چاول یہ سارا اسٹورڈ کر لے، اور ہے نا لوگوں نے اربوں روپے کمائے اس کے اندر. I'm not that type of حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، تو I want to do this. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے. اور اب آپ کہہ رہے کہ گڑی عمران خان کو کہہ رہے ہیں گڑی چور گڑی چور گڑی، سارا پورا سال گڑی چور. بھائی جان سب سے زیادہ گھڑیاں شوکت ترین نے 34 گھڑیاں لی ہیں، 34. اور شاید خاقان عباسی نے 13 گھڑیاں لی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح نواز شریف نے 11 گھڑیاں لی ہے، اور 10 گھڑیاں ہے نا وہ لی ہے اپنا نواز شریف نے. شہباز 4 گھڑیاں لی ہے بلاول بھٹو نے، 2 گھڑیاں شہباز شریف نے لی ہے. تو ان کے بارے میں کوئی نہیں ہے، مطلب یہ گڑی چور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان کو پوچھا جائے گا. اب خاقان عباسی سے پوچھا نا شاید شادیب خانزادہ نے، تو اس نے کہا میں نے تو گفٹ کر دی ہے ساری چیزیں. مطلب انہوں نے الیکشن میں ڈکلیریشن نہیں کی اور گفٹ کر دی ہے. یار آپ مطلب کیا بولا، ایک مطلب سونے کا نیکلس ہے وہ، جو سونے کا نہیں سوری ہیرو کا نیکلس ہے، اس کی قیمت 10 کروڑ روپے تھی، جو کہ انہوں نے مقرر کی تھی. ایکچوئل ویلیو تو وہ 20-25 کروڑ روپے کی ہوگی، جس کے انہوں نے 2 کروڑ روپے دیے اور انہوں نے گفٹ کر دیا. کین یو امیجن دس؟ یو تھنک کہ پیپل آر چوتیاز اینڈ پیپل آر بیوقوف ہیں لوگ. یہاں پر کسی کے یہاں پر چوتیا نہیں لکھا ہوا ہے، کسی کے یہاں چھ نہیں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بس اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. ملک کا بیڑا غرق، لوگ معاشی حالت سے پریشان. IMF نے لون نہیں دینا ہے، شرطوں کے اوپر شرطیں، شرطوں کے اوپر شرطیں. کہاں جائے گا؟ ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک ان سب کو عقل دے، عمران خان کو سیف راستہ دے، جا کر وہ عدالت میں پیش ہو، یہ جو کیوس ہے وہ ختم ہو جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.